आज भारत के दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। दिल्ली में पुतिन के भव्य स्वागत की तैयारी है। आज रात पीएम मोदी के साथ पुतिन का डिनर भी है। रूस के साथ कई समझौतों पर सहमति बन सकती है। तो एक पुरानी दोस्ती जिसके मिसाल पूरी दुनिया देती है, जो इतिहास भी जानता है रूस और भारत की दोस्ती को, उसमें एक नया कदम बढ़ाया गया है। और यही दिल्ली में जब राष्ट्रपति पुतिन होंगे, आज रात को जब आज शाम वो पहुंचेंगे, रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर पे जब होंगे, तो दोनों देशों के रिश्ते, जब दोनों देशों के ये नेता मिलेंगे, सर्वोच्च नेता जब मिलेंगे दोनों देशों के, तो एक नया आयाम छुएगा भारत और रूस का रिश्ता। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये सांकेतिक तस्वीरें हैं। आज शाम को जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो उनके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। तैयारियां जोरों पर हैं, चाहे सिक्योरिटी लेवल की तैयारी हो, पूरी दिल्ली तैयार है स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन की। तो भारत और रूस के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है, इसको लेकर और भी कई जो अहम डील हैं, जो अहम डिफेंस डील हैं, वो भी आज इस दौरे के दौरान हो सकती है। तो भारत और रूस जो लंबे समय से एक दूसरे के साथी रहे हैं, दोस्त रहे हैं, अब उनकी दोस्ती एक नए आयाम को जाती हुई आपको दिखाई देगी। कई हथियार, रक्षा हथियार जो भारत के रक्षा प्रणाली के लिए काफ़ी अहम हैं, वो रूस से आयात किए जाते हैं। रूस से वो टेक्नोलॉजी ली जाती है। माना जा रहा है कि भारत रूस के बीच Su-57 लड़ाकू विमानों को लेकर भी समझौता हो सकता है। आपको इस एडवांस जेट की ताकत के बारे में हम जरा बताते हैं। सबसे पहले एडवांस लड़ाकू विमान स्टेल्थ तकनीक से ये तैयार किया गया है। इसके अलावा 5 अतिरिक्त रेजिमेंट S-400 की, ब्रह्मोस 2 की हाइपरसोनिक मिसाइल, इसके अलावा T-14 आर्माटा टैंक, वो भी जो है तैयार की गई है और ये डिफेंस डील का हिस्सा हो सकते हैं। ये माना जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में काफ़ी अहम समझौते होंगे। इसमें सबसे अहम पड़ाव, अहम मुद्दा जो है वो रक्षा से जुड़ा हुआ होगा। माना जा रहा है कि भारत रूस के बीच में Su-57 लड़ाकू विमान को लेकर अब ये समझौता हो सकता है। आपको इस एडवांस जेट की ताकत के बारे में भी बता देते हैं। ये एडवांस जेट कैसे काम करता है और कितना ताकतवर होता है। लड़ाकू विमान स्टेल्थ तकनीक पर तैयार किया जाता है। उसका जो डिज़ाइन है और इसके डिज़ाइन की वजह से भी ये काफ़ी लोकप्रिय है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आफ्टर बर्नर बिना मैक 1.6 हवा में 360 डिग्री घूम सकता है। ये अधिकतम स्पीड मैक 2 की है इसकी। दुश्मन को 400 से ज़्यादा किलोमीटर दूर से भी ये देख लेता है, पहचान लेता है और हमला कर सकता है। तो ये पूरी जो डील है और रक्षा सौदे जो हैं वो हो सकते हैं इन हथियारों से जुड़े हुए। भारत रूस के संबंधों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है ये दौरा। दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। गुरुवार से शुरू हो रही भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर ऐतिहासिक फैसले हो सकते हैं। पुतिन की 2 दिन की ये यात्रा भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मुख्य फोकस रक्षा क्षेत्र पर होगा। रशियन स्टेट ड्यूमा ने मंगलवार को ही रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स यानी कि RELOS एग्रीमेंट पास कर दिया है। ये पैक्ट भारत और रूस के बीच सैन्य साझेदारी को मजबूत करेगा। RELOS का मतलब है कि दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के एयर स्पेस, पोर्ट्स और बेस पर म्यूचुअल एक्सेस मिलेगा, जिससे जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस में आसानी होगी। खासकर आर्कटिक नेवी ऑपरेशंस में भारत को रूस का सपोर्ट मिलेगा। ये पैक्ट फरवरी 2025 में साइन हुआ था और अब पुतिन की यात्रा से पहले इसमें मोहर लग चुकी है। रक्षा एक क्षेत्र है जिसे भारत और रूसी साझेदारी की रीढ़ कहा जा सकता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारतीय सेना के करीब 60 से 70% उपकरण आज भी रूसी तकनीक पर आधारित हैं। इसमें S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, T-90 टैंक, मिग और सुखोई फाइटर जेट,
अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में सभी जानते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस क्षेत्र को और विस्तार मिलने की पूरी उम्मीद है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर नई खरीद की चर्चा भी तेज हो गई है। भारत को इसकी अतिरिक्त यूनिट्स भी मिल सकती है, जो चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारी एयर पावर को मजबूत करेगा। फिर Su-57 यानी कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की खरीद को लेकर भी डील हो सकती है। S-500 एडवांस सिस्टम शील्ड की भी बात हो सकती है। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट को लेकर समझौते पर भी चर्चा हो सकती है। सुखोई 30 जेट्स जैसे रशियन सिस्टम को लेकर भी चर्चा संभव है। S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के हजारों ड्रोन्स और मिसाइल को इस डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। हाल के दिनों में रक्षा से आगे बढ़कर ऊर्जा के क्षेत्र में भी रूस भारत के लिए बड़ा साझेदार बन गया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका के विरोध को दरकिनार कर भारत ने रूस से तेल खरीदा। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। भारत के तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट रूस की ही मदद से बन रहा है। रूस से उन्नत उर्वरकों की सप्लाई भी बढ़ेगी, जो किसानों के लिए अच्छी खबर होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार में अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम जोड़ना है, ताकि डॉलर पर भारत की निर्भरता कम हो सके। भारत रूस के साथ मजबूत गठजोड़ करके अमेरिकी टैरिफ से नुकसान का विकल्प तलाशेगा। ये समझौते न सिर्फ द्विपक्षीय रिश्ते को मजबूत करेंगे, बल्कि इंडो पैसिफिक में भारत की पोजीशन को भी और प्रभावशाली बनाएंगे। भारत का लक्ष्य रूस के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाना होगा, लेकिन भारत अमेरिका से भी संबंधों का संतुलन बनाकर रखेगा। भारत को अपनी विकास यात्रा में अमेरिका की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत और रूस के बीच में S-500 पर समझौता होने की उम्मीद है। क्या है S-500 सिस्टम, आपको ये बताते हैं। S-500 नई पीढ़ी की तकनीक का सबसे उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। लक्ष्यों को दूर से रोकने की क्षमता है इसमें। S-500 में रेंज 500 से 600 किलोमीटर तक है। बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है ये S-500। इसमें नई पीढ़ी का इंटरसेप्टर भी लगाया गया है। उसको हिट टू किल कहा जाता है। ये जो तकनीक है वो अपने लक्ष्य को सीधे टक्कर मारकर खत्म कर देता है। S-500 में मिसाइल खतरों से बचाने की क्षमता होती है, इसलिए ये डील भी काफी अहम है और काफी मजबूत डील होगी अगर S-500 की डील पूरी हो जाती है। क्योंकि S-400 को हमने देखा, S-400 ने भी भारतीय रक्षा प्रणाली में काफी अहम भूमिका निभाई है। ये उसके बाद के जनरेशन का जो है S-500 है, जो अपनी क्षमता को दूर से ही भेज देता है। पुतिन का ये दौरा बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि इस दौरे के साथ रूस के कई बड़े मंत्री और अफसर भी आ रहे हैं, जो रक्षा, ऊर्जा समेत कई अलग क्षेत्रों में भारत और रूस के बीच समझौते को लेकर चर्चा करते हैं।